19 जो है उसको देखते हैं। अगर आप देखें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 को, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑसिलेशन इज गिवन टू यू, यानी x की वैल्यू दी है आपको, एंड द वैल्यू इज a sin ओमेगा टी प्लस a cos ओमेगा टी। ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आपको प्रूव करना है, रिक्वायरमेंट में प्रूव करना है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा, ये मैंने लिखा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, उसकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। ये प्रूफ करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते कॉम्पोजिशन ऑफ एसएचएम। मेरी अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज आप देख लीजिएगा, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सिंस कंबाइंड एसएचएम, अगर आप देखेंगे जो कंबाइंड एसएचएम जो दिया हुआ है स्टूडेंट्स, वो अगर आप देखें तो वैल्यू जो है वो इसकी दी है, वो है a साइन ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी प्लस a, आई थिंक इट्स अ b, सेकेंड वाला b है, वो मिस्टेक हो गया मुझसे लिखने में, इट्स अ सेकेंड इज b। ओके स्टूडेंट्स, सो ये है b cos ओमेगा टी। ये दो अलग अलग एसएचएम है जो कंबाइंड हुए हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, a साइन ओमेगा टी प्लस सेकेंड वाला जो b है उसको भी अगर साइन में कन्वर्ट करेंगे तो साइन ओमेगा टी प्लस 90, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं आप। तो इतना तो कंफर्म हो गया स्टूडेंट्स। अगर इसको कंपैरिजन करें हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से, सो ऑन कंपेयरिंग विथ जो हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, जो कि फेज, आप देखिए फेज डिफरेंस बताता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे सो a1 की वैल्यू तो स्मॉल a है स्टूडेंट्स, ये a1 की वैल्यू तो ये है, और ये है a2 की वैल्यू। तो a2 की वैल्यू जो है स्टूडेंट सेकेंड एम्पलीट्यूड जो दिया है वो b है, और अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 का जो फेज डिफरेंस है दोनों का, यानी पूरा इंटायर अल्फा जो है वो 90 है। तो इनका फेज डिफरेंस दोनों का दिया है 90 डिग्री। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को r लिखते हैं स्टूडेंट्स, बेसिक फॉर्मूला, मेरा वो वीडियो ज़रूर देखिए, एसएचएम का वीडियो, कंबाइन एसएचएम, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a1 a2 इंटू कॉस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आप यहां देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जब हम वैल्यूज रखेंगे स्टूडेंट्स, सी स्टूडेंट्स, व्हेन वी ऑल गोइंग टू पुट अ वैल्यू, तो a1 की जगह तो हम a स्क्वायर लिखेंगे, a2 की जगह b स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे 2a इंटू बी। प्रॉब्लम यह हो जाएगी कि आपको cos 90 लिखना पड़ेगा, पाई बाय 2 है ना, एक्चुअली वी कैन राइट दैट एज अ पाई बाय 2, दैट डजंट मेक एनी सेंस, वी कैन राइट एज अ पाई बाय 2 विच बिकम 0। तो ये पूरी वैल्यू जो है ना ये हट जाएगी, ये पूरा वैल्यू हट जाएगा क्योंकि 0 हो जाएगा ये वैल्यू। So finally you will get r is under root of a square plus b square students. This is your amplitude. Okay students, this is your solution. It was very easy. I hope सब लोगों को समझ में आओ। हमने क्या किया, सबसे पहले का एम्पलीट्यूड, सेकंड की एम्पलीट्यूड लिखा, इसके बाद मैंने पहले का फेज और दूसरे का फेज देखा, दोनों का फेज डिफरेंस मुझे 90 डिग्री दिखा, तो फेज डिफरेंस की जगह पे हमने 90 डिग्री लिखा। अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 को फेज डिफरेंस कहते हैं, वो 90 डिग्री हमने लिख दिया, 90 पाई बाय 2 रेडियन। और कॉस 90 0 होता है, तो ये पूरा 2ab वाला टर्म जो है ये कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा स्टूडेंट्स। और इस तरीके से आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसे कॉपी करिए, वीडियो को पॉज करके ही आप लोग कॉपी कीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अब आगे की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, 20 वाला क्वेश्चन है। ये सब कंपोजिशन ऑफ एसएचएम पे बेस्ड है कुछ स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइम जो है, अभी हम लोग थोड़ा और आसान कर लेते हैं काम को। इक्वेशन को देख देख के फटाफट हम बताते हैं कि ये देखिए पहला इक्वेशन है, पहले इक्वेशन में 5 क्या है स्टूडेंट्स, 5 जो है वो पहला एम्पलीट्यूड है, तो यहाँ लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर
ठीक है स्टूडेंट्स, सेंटीमीटर इसलिए क्योंकि ये सेंटीमीटर में लिखा है। इसके बाद जो देखिए ये क्या है स्टूडेंट्स, ये आपको पता चल जाएगा, ये है ओमेगा। सो ओमेगा इज गिवन, ओमेगा दोनों का सेम रहेगा, दैट इज योर 4 पाई ओके रेडियन पर सेकेंड स्टूडेंट्स। इसके बाद आगे चले देखते हैं, इसका पाई बाय 3 है और इसका पाई बाय 4 है, तो फेज डिफरेंस लेना पड़ेगा। सो अल्फा 1 इज पाई बाय 3 स्टूडेंट्स, अल्फा 2 इज पाई बाय 4, ठीक है ना। So alpha 1 minus alpha 2 will be pi by 3 minus pi by 4 will be equals to pi by 12, ठीक है स्टूडेंट्स, pi by 12। अब ये दोनों सुपर इम्पोज होने जा रहे हैं। सुपर इम्पोज अगर होने जा रहे हैं तो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? द फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यानी मिक्स होने के बाद, and the second we have to find out epoch, you know very well epoch, ये हमारा बहुत ही फेवरेट है, epoch चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट कि हाउ टू फाइंड द एम्पलीट्यूड, कैसे हम फाइंड करें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो है सिंस resultant because lockdown is extended till 30th July. Yes. Resultant amplitude is R is equals to that can be written as a A1 square plus A2 square plus 2A1 into A2 cos alpha 1 minus alpha 2. Okay students, so the value for R is, रखते हैं वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू कॉस पाई बाय 12। ओके स्टूडेंट्स, कॉस पाई बाय 12 का मतलब 15 डिग्री हुआ, 15 डिग्री हुआ, तो कॉस 15 डिग्री की वैल्यू देखनी पड़ेगी हमें। हम देख सकते हैं, वी कैन सी इट वेरी इजली। सो दिस इज 25 एंड हियर यू हैव ए 9, दिस इज 30 मल्टीप्लाई बाय कॉस 15 डिग्री, इसे हम 15 डिग्री ही एज्यूम करेंगे, कॉस 15 डिग्री। और इस cos 15 डिग्री की वैल्यू जो है आपकी लॉगबुक में बहुत ही आसान सा, एकदम आसान सा आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, cos 15 डिग्री की वैल्यू जो है वो हम लोग अगर देखें तो व्हाट वी कैन से cos 15 1 sec स्टूडेंट्स, सो cos 15 okay, and the answer is found to be 0.7596, cos 15 degree 0.7596 students, 0.7596 is answer, 0.7596 will be cos 15 degree। okay students, because if you know cos 30 अगर आप देखें तो 0.866 होती है और ये है 0 पॉइंट, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैल्यू कम होती जाएगी। अगर आप देखें cos 0 की बात करें तो cos 0 1 होता है, ठीक है, cos 0 जो है 1 होता है। आई थिंक cos 15 डिग्री, मैं ज़रा सा पॉज कर लेता हूँ ताकि। सो स्टूडेंट्स, आई हैव सीन इट, इट इज़ 0.9659 है, हमने से गलती हुआ, cos 15 डिग्री की वैल्यू देखने, लॉग बुक है नहीं एक्चुअली इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, 0.9659 है, ठीक है। तो आई एल गोइंग टू पुट हियर 0.9659 और देखते हैं यहाँ पे हम 0. सी हियर वी विल गोइंग टू पुट हियर 0.96, तो 0.9659 जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया स्टूडेंट्स। और अगर आप देखें इसे ऐड करेंगे, 25 प्लस 9 इज़ 34 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 ज़ा 27, 2
17 कैरी 1, 19 कैरी 1, 28। अब 3 डिजिट्स के पहले आपको ऐड कर देना है। तो 28.977 34 के साथ हम ऐड करेंगे इसे, तो यू विल गेट 977। तो एज इट इज लिखना है आपको। 8 + 4 12 कैरी 1 6, 62.977 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दैट। अब इसका निकालना है। और आप इतना तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 64 होता तो 8 होता। सिंस इट इज 62.977 तो आप समझ गए कि बहुत ही क्लोज होगा। एंड आंसर इज 7.935. So hence the answer is found to be 7.9358. Okay, almost 99.99% very close to the answers। और इस तरीके से हम लोग बहुत ही क्लोज आंसर्स पहुंच गए स्टूडेंट्स। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आया होगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ चलेंगे एंड दैट इज टू फाइंड आउट इपॉक। आप लोग प्लीज़ इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग इपॉक वाली कंसेप्ट्स करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट द इपॉक स्टूडेंट्स, प्लीज गो अहेड एंड कंप्लीट द सॉल्यूशन। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इपॉक के लिए। इपॉक जो है इट हैज़ अ फॉर्मूला tan delta विच क्लियरली सेज दैट इट इज़ A1 sin alpha 1 plus A2 sin alpha 2 divided by, so it can be divided by, which can be written as A1 cos alpha 1 plus A2 cos alpha 2। तो यहाँ से हम जब स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, तो tan delta can be written as A1 is the value for A1 which is found to be a 5 and cos pi by 3 I think. Okay, alpha 1 is cos pi by 3, sorry sir. So A1 is 5 multiplied by sin pi by 3 plus 3 multiplied by sin pi by 4 upon 5 into cos pi by 3 plus 3 into cos pi by 4। ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ठीक है। डेल्टा जो है यही इपॉक है आपका। तो देखिए ये है 5, इपॉक का मतलब फेस कांस्टेंट होता है। ये मेरी वीडियोस को देखो यार, तभी मजा आएगा। √3/2। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसे 0.866 लिख देते हैं ताकि आपको प्रॉपर ट्रेवल ना हो। साइन पाई बाय 441/√2 विच इज़ 0.7072 होता है। इसमें भी ट्रेवल नहीं होनी चाहिए। आप इजीली आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे नीचे 5 है, cos 60 हाफ होता है, सो वी कैन राइट 0.5 स्टूडेंट्स। एंड वही सेम कहानी 0.7072 होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, देखते हैं। तो 5 6 30, 5 6 30 33 कैरी 3 43, तो 4.33। यहाँ देखेंगे तो 6 आएगा और ये 21 आएगा स्टूडेंट्स। अगेन इट विल कम एज ए 21, तो 2.1216 स्टूडेंट्स। ओके, हम ऐड करने जा रहे हैं इसे। नीचे आएगा 2.5 और यहाँ आएगा 6 21 और अगेन इट विल कम एज ए 21। तो सेम ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर के चीज़ें ऑलमोस्ट सेम आ रही हैं। अब हम इन्हें ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो आपको आ जाएगा 4 टर्म्स है, तो वी कैन राइट एज अ 1 more 0 हियर। अब ऐड करने जा रहे हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 5, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 4, ओके, और ये आ जाएगा 6। तो 6.4516 डिवाइडेड बाय 6 1 2 6 4। तो ये हुआ स्टूडेंट्स tan अल्फ़ा की वैल्यू। अब tan अल्फ़ा के लिए हमें फिर से इन्हें tan डेल्टा फिर से हमें इन्हें डिवाइड करना ही होगा टू गेट द एक्यूरेट वैल्यू।
तो what we can do is that we can still divide and 6.4516 minus log of 4.6216. Okay students, so anti-log it is 0 point minus it is 0 point and we need to see the log कि what will be the value for this part. तो स्टूडेंट ज़रा सा वेट कीजिए, मुझे ओपन करना होता है लॉग बुक एक्चुअली, तो आप लोग भी लॉग बुक ज़रा ओपन कर लीजिए. एंड हियर वी आर इन द लॉग बुक सेक्शन. तो लॉग बुक सेक्शन पे आ चुके हैं हम लोग. अब लॉग बुक में हमें लॉग देखनी है. 66.4 बोला तो ये आ जाएगा 50 से 90. 64 का 5 देखना है और सारी डिजिट से मतलब है, तो 64 का 5 और मेन डिफरेंस 16 है तो 2 में देख लेंगे 64 का 5. सो अब देखेंगे 64 का 5 में 8096, मेन डिफरेंस 2 में देखेंगे तो 1 आएगा तो 8097. सो हियर 8097 स्टूडेंट आएगा, ये आपके लॉग की वैल्यू है. अब यहाँ देखिए 4.6 का 2 में देखेंगे, 46 के 2 में देखेंगे और मेन डिफरेंस पर से 2 देख लेंगे. तो 46 का 2 जो है वो इसमें नहीं है, पेज टर्न करना पड़ेगा. हाँ, तो 46 का 2 में देखेंगे तो 46 के 2 में आया 6646 और मेन डिफरेंस 2 ही देखेंगे तो 6648. ओके स्टूडेंट्स, 6648 आएगा. अब इनको हम डिफरेंस लेते हैं स्टूडेंट्स. So here you all can get a 10 delta when you take a subtraction. So you'll get 9. 17 minus 8 is 9. 8 minus 4 is 4. Again it will come as a 4. Here it come as a 1 and here it come as a 0. So 0.1449. Now you have to take the anti-log for this term. इसका anti-log लेना है स्टूडेंट्स. तो anti-log वाले कॉलम में जाते हैं. ओके और यहाँ आ जाते हैं. 0.14 जो है 0.14 का 4 देखना है कॉलम स्टूडेंट्स. तो 0.14 का 4 जो है विल कम हियर 1393 और मेन डिफरेंस 9. मेन डिफरेंस 9 जो है स्टूडेंट्स वो 3 ही है तो 1396 आएगा. तो स्टूडेंट विल कम एज ए आंसर फॉर दिस विल बी 1396. 0 है तो 1.396. तो डेल्टा विल बी tan इनवर्स ऑफ 1.396 स्टूडेंट्स. तो इसे डेल्टा के टर्म्स में अभी स्टूडेंट्स आई डोंट हैव ए नेचुरल टेंजेंट, तो आप लोग जो है अपने लॉग बुक से देख लीजिएगा नेचुरल टेंजेंट की वैल्यू कितनी आती है. फिलहाल आई कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग ए नॉर्मल कैलसी. सो इसमें हम लोग 1.396 ओके इसकी वैल्यू आ चुकी है एंड द आंसर फॉर दैट इज 0.024. बट इफ आई नीड टू गेट इनटू अ डिग्री there is no provisions for that. Tan, sorry, I done a big mistake. It's a tan inverse of it's actually tan inverse. So tan inverse of and now it is 1.396 bracket close if you done it, and we will be very close to the value, and the value is 54 degree 54.38. So the value will be 54.38 degree students. So 54.38 degree, this will be the value, which is almost very close to 54 degree, and 23 minutes for that you need to convert this into multiply by 60. तो फिलहाल हमको 54.38 डिग्री आया है स्टूडेंट्स. ये है आपकी इपॉक की वैल्यू. ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि हाउ आई हैव